राधे राधे दगड़ियों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आप सभी का फिर से मीनू पहाड़ी ब्लॉग में स्वागत है। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से दगड़ियों। और आज मौसम भी ऐसा ही हो रहा है दगड़ियों। सुबह तो एकदम धूप निकल चुकी थी, अब बादल भी आ रहे हैं, छाया भी आ रही है, धूप भी आ रही है। ऐसा ही कर रहा है मौसम गड़बड़। और दगड़ियों क्योंकि अब गेहूँ पकने वाले हैं तो मौसम ऐसा ही करेगा जब तक दाने अंदर नहीं चले जाते हैं। टेंशन ही है दगड़ियों, मतलब हल्की बूंदाबांदी बारिश और वैसे तो उतनी डर नहीं है। अगर दाने वाने पड़ गए तो फसल के लिए काफ़ी नुकसान है दगड़ियों। और हम जो कल पौधे लाए थे सब्जी के दगड़ियों, वो पौधे बोने जा रही हूँ आज मैं। और बिमला दीदी का भी दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ दगड़ियों, जिनने मतलब पूरे गांव में सभी को ये सब्जी के पौधे बांट रखे हैं। और बहुत अच्छी बात है दगड़ियों। उसमें लौकी है, तोरई है, ककड़ी है, कद्दू है, करेला है, बहुत सारे पौधे हैं दगड़ियों। और मैंने रख रखे हैं यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ। कल भी आप लोगों ने देखे होंगे पौधे। और दगड़ियों मैं सबसे पहले बिमला दीदी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने सारे गांव वालों को ये सब्जी के पौधे बांट रखे हैं। पूरे गांव में बांट रखे हैं दगड़ियों। अगर किसी को नहीं भी मिले हैं तो वो वहाँ पे जाके जा सकता है और इन पौधों को ला सकता है। इनके साथ करेला है, ककड़ी है, कद्दू है, तोरई है, तो सभी प्रकार के पौधे मिल रहे हैं वहाँ पर। जिसको नहीं मिले हैं तो आप लोग जाइए और लाइए, मतलब सबको दे रही है दगड़ियों दीदी। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को दे रही हो और किसी को ना दे रही हो। मतलब कोई तो कहता कि समूह वालों को मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी को मिल रहे हैं पौधे। खाली समूह वालों के लिए नहीं है, पूरे गाँव के लिए हैं दगड़ियों। तो आप लोग जाइए और पौधे ला के अपने घर पे ऑर्गेनिक सब्जियां उगाइए दगड़ियों। अब मैं भी जा रही हूँ इनको बोने। ला तो कल गई थी पर बोए नहीं थे दगड़ियों। सुबह बोने वाले थे, सुबह भी हमें टाइम नहीं लगा, ऐसे ऊपर नीचे जाने में टाइम ऐसे बर्बाद हो गया दगड़ियों। तो अब बोने जा रहे हैं पौधे, तो बोते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं। तो दगड़ियों पौधे बोने से पहले मैं ले आती हूँ गोबर की पकी हुई खाद, जो सब्जी के पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। अगर ऑर्गेनिक सब्जी उगानी है तो गोबर की खाद ही डालिए। तो मैं जा रही हूँ गोबर की खाद लेने। तो दगड़ियों देख सकते हैं कितनी बुरबुरी खाद हो रही है, बहुत ही बढ़िया। ऐसी खाद तो बहुत ही लाभकारी हुई सब्जी के लिए दगड़ियों। ये देखो पुराना सासुलों का मकान, देखो ये कलर करके चमकी गया है। ये तब घूम रही हूँ, चमकी गया है दगड़ियों। ये बहुत सालों से इन्होंने कलर ही नहीं करा था इसमें। अभी अब नातनी की शादी के टाइम में भितरले सब कर रहा उन्होंने सासू। हाँ मैं लगा कुछ ये लोग की बोर्ड लगा ये लाग रही धापा हो तू कहाँ गो? बरोबर। अरे तो दगड़ियों ये सासू ने भी लगा दिए हैं पौधे। तो दगड़ियों पहले मैंने खोदा गड्ढा और उसमें डाल दिए ये गोबर की खाद। और जो ये पन्नी में लगा रखा है करेले का पौधा है, इससे पन्नी अलग कर दे रही, क्योंकि हमारी बगल वाली आमा ने तो पन्नी सही डाल दिया है, बोला पर पन्नी अलग करनी चाहिए, इससे पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और ये देखिए मैंने डाल दिया है। अब दूसरा पौधा मैं आगे बोऊंगी। और ठीक उसी के सामने दूसरा पौधा भी यहीं पे लगा दे रही हूँ मैं। तो दगड़ियों अब मैं बो रही हूँ ककड़ी के पौधे। ककड़ी के पौधे बो रही हूँ लहसुन के किनारे एकदम से। दोनों पौधे एक साथ ही बोऊंगी, क्योंकि बाद में इन दोनों के बीच में एक खंभा गाड़ दूंगी तो दोनों की बेल एक ही खंभे में जा सकती हैं। और दगड़े बहुत ही कमज़ोर हैं ककड़ी के पौधे। और पौधे तो करेले तोरई के तो थोड़ा अच्छे थे, ककड़ी के थोड़ा कमज़ोर से लग रहे हैं। और बहुत ही छोटे पौधे हैं ककड़ी और कद्दू के, मतलब तोरई और करेले के तो बहुत बड़े पौधे हैं दगड़ियों। तो दोनों मैंने यहाँ पे बो दिए हैं और इनमें डाल दिया है दोनों में पानी। और देखते हैं कैसे होते हैं, लगते हैं या सूखते हैं दगड़ियों। मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगी इनको, तो आप लोग भी देखना। तो दगड़ियों अब हम तोरई का पौधा और कद्दू का पौधा ले आए हैं बाउंड्री के बाहर और इन्हें जमा दे रहे हैं बाहर, क्योंकि अंदर जगह कम है। और मैंने गड्ढा खोद के डाल दिए इसमें गोबर की खाद। और अब इस पर डाल दे रही हूँ मैं ये तोरई का पौधा।
काय लोग आज वृक्षारोपण कर रहे हैं। तुम तो नहीं लाए ना? हमको भी दे कोई तो करे समूह वाले को दे। नहीं रे, दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। हाँ ताऊ, कहाँ से आया ये ताऊ? ये कृष्णा कहाँ से आया रे? भागना मत। तो दगड़ियों, यहाँ पे बो रही हूँ मैं कद्दू का पौधा, और यहाँ पे काफ़ी छाया की वजह से आप लोगों को अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि रात जैसी हो रही है, पर यहाँ पे छाया है तो इसकी वजह से हल्का फुल्का अंधेरा आ रहा है। और मैंने यहाँ पे जमा दिया कद्दू का पौधा, क्योंकि यहाँ पे एक पेड़ है और ये जम जाएगा तो सीधा पेड़ में जाएगा दगड़ियों। अब चलते हैं घर की तरफ। तो दगड़ियों, पौधे बोते बोते बज चुके हैं दिन के 12 और मैंने चढ़ा दिया है खाना। एक तरफ दाल भात और ये कटी हुई है मेरी सब्ज़ी। दाल भात के साथ बनेगी मेरी सूखी सब्ज़ी। तो दगड़ियों, दाल भात बन के हो चुका है रेडी। अब चढ़ाती हूँ मैं फटाफट से सब्ज़ी। तो दगड़ियों, मैंने रख दी है कढ़ाई और मेरा तेल भी गर्म हो गया है दगड़ियों। अब फटाफट से डाल दिया है मैंने इसमें जीरे का तड़का, और काट रखी है मैंने शिमला मिर्च। तो दगड़ियों, खाना भी बन के रेडी हो चुका है। अब मैं लगाती हूँ फटाफट से खाना और खाती हूँ खाना, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया है। तो दगड़ियों, मैंने खाना परोस दिया है हस्बैंड जी के लिए, और ये लगा देती हूँ मैं फटाफट से उनके लिए खाना। वो हाथ मुँह धो रहे हैं तब तक। और दगड़ियों, मैं लाती हूँ अपने के लिए कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई में सूखी सब्ज़ी बनाई थी तो मुझे कढ़ाई में खाना बहुत अच्छा लगता है। तो दगड़ियों, दोनों ने खाना कर दिया है स्टार्ट। टाइम भी काफ़ी हो गया है दगड़ियों, और भूख भी ज़ोर की लगी हुई थी। और हस्बैंड जी के लिए तो मैंने खाना ऊपर लगाया था, पर वो मेरे साथ नीचे आ गए। और मुझे कढ़ाई में खाना बहुत पसंद है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाई थी सब्ज़ी। तो सूखी सब्ज़ी के साथ पहले मुझे भात खाना अच्छा लगता है, फिर खाती हूँ मैं दाल के साथ। और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दगड़ियों, शाम के बज रहे हैं 4 और मैं जा रही हूँ ऊपर। जो ये पौधे थे, इन पौधों को लेके अब इनको बो देती हूँ वहाँ जाके। और तो 4 पौधे मैंने जमा दिए हैं, ये 2 पौधे बचे हैं, तो इनको वहाँ जमा देती हूँ मल्ले घर, और वहीं जाके देखती हूँ कहाँ पे जमाने हैं। तो दगड़ियों, देख सकते हैं इस बार की गेहूँ की कंडीशन। जगह जगह पूरे गेहूँ लेट चुके हैं, मशीन लगना भी मुश्किल है इस बार। ज़्यादातर लोग सब हाथ से गेहूँ काटेंगे, और कहीं कहीं तो खड़े हैं तो अच्छे हैं दगड़ियों, पर इस बार पूरा गेहूँ गिर चुका है। जो असारी हैं उनके लिए तो बहुत ही हालत ख़राब है दगड़ियों। गुदा असारा रह जाल की करना नौरिल्ला तो पूरा पाक गया दगड़ियों। गेहूँ यूँ जो गेहूँ पाक गया उन तो निक्का छन गिर के ले रहे दगड़ियों। उन पाकते ज्ञान निकली पड़े उनके उन वो खराब, मतलब पुष्ट हो गया ना उन गेहूँ। तो ये हमारे किशोरी भैया के गेहूँ है, ये बड़ी ये तरह से पक चुके हैं दगड़ियों। तो अभी 2-3 दिन में काटने हो जाने वाले हैं। और मैं पहुंच चुकी हूँ दगड़ियों मल्ले घर। यहाँ पे बो रही हूँ मैं ये कद्दू का बेल। और ये देखो आमा ने कितने झिगड़े डाल रखे हैं यहाँ पर। ये इतने ज़्यादा झिगड़े डाल रखे हैं दगड़ियों, यहाँ पर ठांगरे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने बो दिया यहाँ पर कद्दू, और इतनी अच्छी मिट्टी हो रही है दगड़ियों यहाँ पर बुरबुरी, क्योंकि यहाँ गोबर की खाद ज़्यादा है। जगह जगह गोबर फेंकते हैं, और मेरी सास जगह जगह गोबर के मतलब इकट्ठा कर देते हैं, तो मिट्टी एकदम बुरबुरी और इतनी अच्छी हो रही है सॉफ्ट। तो कद्दू की बेल बहुत ही बढ़िया होगी, जम जाएगी तो बढ़िया होगी दगड़ियों, और ठाकरे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा ऊपर चढ़ेगी ये। और अब बोती हूँ मैं तुरई की बेल। तो दगड़ियों, यहाँ पर भी 3-4 खंबे गांठ रखे हैं मेरी सास ने, और यहाँ पे बो दे रही हूँ मैं तुरई की बेल। अब पता नहीं मेरी सासू माँ को पसंद आता है नहीं आता है, वो तो है नहीं घर पे, और मैं बिना पूछे ही बो दे रही हूँ ऐसे ही। और यहाँ पे भी खंबे खड़े हुए हैं, अगर बेल जम जाएगी तो सीधा जाएगी दगड़ियों ऊपर। और यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया मिट्टी हो रखी है। मतलब यहाँ मिट्टी इसलिए अच्छी है दगड़ियों, क्योंकि यहाँ गोबर की खाद का ज़्यादा यूज किया जाता है, जानवर हैं। तो मैंने बो दिए हैं दोनों जगह बेल, और अब इनमें डाल देती हूँ ज़रा ज़रा सा पानी। ये है कद्दू का बेल, कद्दू के बेल में डाल दिया है दगड़ियों। और यहाँ से मैंने मिट्टी दबा दी है, क्योंकि टूटे ना ये नीचे को, नहीं तो पानी सब नीचे आ सकता है दगड़ियों। और ये है मेरी तुरई की बेल, देखो ये, और इसमें भी डाल दे रही हूँ मैं पानी, ताकि ये मुरझाए ना, एकदम बढ़िया तरीके से खड़ी रहे। नीचे एकदम मुरझा जाते हैं दगड़ियों। एक तो धूप तेज, जब धूप आ रही तो बहुत तेज़ धूप लग रही है, इसलिए मैंने इसमें पानी भर के रख दिया है। तो ये बढ़िया जम जाएगी दगड़ियों। अब चलते हैं घर की तरफ।
तो दगड़ियों पौधे लगाने के बाद आ गए हैं किचन में। मेरा भतीजा बना रहा है चाय हमारे लिए स्पेशल, और मैंने रख दी है कढ़ाई चूल्हे में। इसमें मैं तल रही हूँ चिप्स, और आज चाय के साथ हम खाएंगे चिप्स। और भतीजा कैसी चाय बनाता है दगड़ियों, जब पीऊँगी फिर उसके बाद बताऊँगी आप लोगों को। और मैं फटाफट से तलती हूँ चिप्स, क्योंकि मेरी कढ़ाई हो गई है गरम। इसमें डालती हूँ तेल और बनाती हूँ कड़कदार, क्या बनाएंगे, कड़कदार चिप्स। फिर मिलते हैं दगड़ियों। और ये देखिए दगड़ियों, मेरे चिप्स तल के रेडी हो चुके हैं। बेटा बना के ला गया है चाय, और पीते हैं चाय। और चाय भी बहुत ही ज़ोरदार बना रखी है, काली मिर्च वाली, जो गले में खराश और खांसी है सब दूर हो गई है दगड़ियों। तो दगड़ियों शाम के बज चुके हैं 5, और हम जाने लग गए हैं घूमने के लिए। आज थोड़ा जल्दी निकल चुके हैं, क्योंकि हमें जाना है देवरानी की दुकान में, और थोड़ा बहुत वहाँ पे काम है, जो कपड़े वपड़े खरीदे थे पेमेंट करना है दगड़ियों। तो दगड़ियों रात का खाना वाना खाने के बाद हम आ गए थे भागते लोग के घर बैठने थोड़ी देर। जरा इधर देखो, ये मेरी जान है, ये मेरा बच्चा है, देखो ये मेरा छोटा सा बच्चा है, तुलसी है इसका नाम। तुलसी मेरे आंगन की, ये तुलसी मेरे आंगन की है ये। कितने बजे पी रहे चाय? रात के 10 साढ़े 10 बजे चाय पी रहे हैं। 1:10 पे पी रहे। 1:10 में 10 1:10 में 1 बजे। तो दगड़ियों ज़िंदगी में हंसी मजाक भी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।